हाय एवरीवन। हमारी एशियन कंट्री है, एशियन कंट्री की मैपिंग क्लास चल रही है। यह मैपिंग क्लास में हम साउथ एशियन कंट्री को कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है हम साउथ है ईस्ट कंट्रियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो साउथ ईस्ट कंट्रियों में कौन कौन सी कंट्रियाँ आती हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उनसे जो भी विशेषता होंगी उनके बारे में चर्चा करेंगे। और हम जो है एशिया की जो कंट्रियां हैं, साउथ ईस्ट कंट्रियां हैं, उनके साथ हम करेंसी भी और उनकी कैपिटल भी साथ साथ में याद करते चल रहे हैं। तो आपसे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम सभी कंटेंट हैं आपके जो है साथ लेकर चल रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम जो है साउथ ईस्ट कंट्रियों के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने बताया था साउथ ईस्ट कंट्रियों के बारे में, जिसकी आपको डायरेक्शन पता है। ये क्या होती है? ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो हमने साउथ कंट्रियों के बारे में चर्चा कर ली है। पिछली वीडियो आपने नहीं देखा हो तो उस वीडियो को आप देखिए, इसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। तो आज हम जो है फिर भी मैं आपको और सबसे अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। आज जो हम ईस्ट और साउथ कंट्रियों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि किस में होंगी? ईस्ट और साउथ कंट्रियों के जो साइड में होंगी या दिशा में होंगी, उनको हम क्या करेंगे, हर चर्चा में लाए हैं। तो हम इन्हें समझते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा। तो हम देखते हैं साउथ ईस्ट कंट्रियों के बारे में। तो पहले हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी कंट्रियाँ आती हैं। तो बाय मैप से समझते हैं। जैसे कि आपको पता है हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया के बाद जो हम पूर्व में चलते हैं, ईस्ट में चलते हैं, तो हमें कौन सी कंट्री दिखाई देती है? म्यांमार। तो म्यांमार से ही साउथ ईस्ट कंट्रियाँ प्रारंभ हो जाती हैं, क्योंकि ये आपको पता है ये एशिया के साउथ ईस्ट में स्थित है। इस कारण इन्हें साउथ ईस्ट कंट्रियाँ कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सी कंट्रियाँ आती हैं? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। आप देख रहे हैं ये म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ये पूरा लाओस है, कंबोडिया, ये वियतनाम है। ये यहाँ से यहाँ तक लगा के किया है, वियतनाम है। वियतनाम के बाद आप देखोगे म्यांमार है। म्यांमार के नीचे जाएंगे तो यहाँ पर क्या है? मलेशिया है। ये वाला हिस्सा मैंने डॉट डॉट से कर दिया है, लकीर ऐसे खींच दिए हैं। ये क्या है? मलेशिया। मलेशिया की हम अगर हो दक्षिण में जाएंगे तो एक बिंदु के समान क्या है? सिंगापुर है। सिंगापुर आपने सुना होगा, बहुत फेमस सिटी है, इसकी राजधानी सिंगापुर है। तो सिंगापुर है। इसके बाद है जो द्वीपों पर बसा है, लगभग 14,000 द्वीपों पर एक बसा देश है जिसे बोलते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया है। इसके क्या हैं? अलग अलग द्वीप पाए जाते हैं, जैसे सुमात्रा है, जावा है, बोर्नियो, पापुआ न्यू गिनी है। इस प्रकार से हमने पिछली वीडियो में भी हमने जो समझा है सभी अच्छे से समझाया है। तो वो वीडियो भी आप देख लीजिए। तो आप क्रम से देख सकते हैं इन वीडियो को। हमने जो है एशियन कंट्री के बारे में सबसे अच्छे से चर्चा कर रहे हैं। तो हम देखते हैं इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के बाद ब्रुनई है, फिलीपींस है। एक किस में आती हैं? साउथ एशियन कंट्रियों में आती हैं। अब इनकी हम क्या समझ लेते हैं, इनकी करेंसी क्या है और इसकी कैपिटल क्या है। तो म्यांमार, हम म्यांमार देखते हैं। तो म्यांमार की राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी है नाफिदा और इसकी मुद्रा है क्वाथ। तो आप कैसे याद करोगे? नाफिदा और क्वाथ, इसकी मुद्रा क्या है? नाफिदा। इसकी स्पेलिंग बता देता हूँ, नाफिदा। इसकी क्या है? कैपिटल है। इसे न्यू फिदा भी कहते हैं, न्यू फिदा, नाफिदा भी पढ़ते हैं। इसे कुछ भी आप देख लेना, नाफिदा पढ़ते हैं। और इसकी मुद्रा है क्वाथ। तो नाफिदा में से आप ना पीता, क्या ना पीता, ऐसे याद कर सकते हैं। तो क्या ना पीता, तो म्यांमार की राजधानी है क्या ना पीता, यानी क्वाथ इसकी मुद्रा है और ना पीता इसकी क्या है? कैपिटल है। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं थाईलैंड। जैसे कि थाईलैंड यहाँ पर है। थाईलैंड की जो राजधानी है वो क्या है? बैंकॉक, और इसकी मुद्रा है बहुत। क्या है? बहुत। तो बैंकॉक इसकी मुद्रा है, बैंकॉक, और इसकी राजधानी है बैंकॉक, इसकी मुद्रा है क्या है? बहुत। तो कैसे याद करोगे? इसे एक नॉमिनिक तरीका है याद करने का। जैसे कि थाई से आपको याद आना होगा थाली है, थाली से थाईलैंड से थाली याद करोगे। और थाली में क्या है? बैंक में एक, वहाँ पर एक बैंक है, इसमें बैंकॉक
से याद कर सकते हैं बैंक, और उसकी थाली में क्या रखे हैं, बहुत पैसे रखे हैं। तो बैंकों में थाली में क्या रखे रहते हैं, पैसे रखे रहते हैं, जैसे कि आप कनेक्ट करके इसे याद कर सकते हैं। तो बैंकॉक की राजधानी क्या है, थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक, उसकी मुद्रा है बहुत। ठीक है, कैपिटल एंड करेंसी आपको याद हो गई होगी। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट है हमारा लाओस। क्या है, लाओस, वियन तिहन, वियंतियन। वियंतियन इसकी क्या है, राजधानी है, और इसकी मुद्रा है न्यू किपलाओ, न्यू किपलाओ। तो देखो कैसे याद करोगे, वियंतियन से आपको थोड़ा इसमें बहन से याद कर सकते हैं, बहन तेन, वियंतियन बहन तेन, यानी बहनों के लिए क्या लाए, न्यू किप लाए। न्यू किप लेती हैं, क्लिप है जो अपन जो है बालों में इस्तेमाल करते हैं, लड़कियां करती हैं। तो बहनों के लिए क्या लाए, न्यू किप लाए, नई किप लाए, ऐसे याद कर सकते हैं। लाओस से लाए से लाओस याद हो जाएगा आपको, और वियंतियन से इसकी राजधानी, और न्यू किपलाओ से इसकी मुद्राएं याद हो जाएंगी। ठीक है, अगला हम देखते हैं कंबोडिया। कंबोडिया, अब कंबोडिया की राजधानी कैसे याद करोगे, कंबोडिया की राजधानी होती है कंबोडिया, नाम पेन, इसकी राजधानी है नाम पेन। क्या क्या इसकी राजधानी है, नाम पेन। ठीक है, नाम पेन इसकी राजधानी है, यानी कंबोडिया है, किसी का नाम है कंबोडिया है, ऐसे याद कर सकते हैं। और इसकी मुद्रा है रियल, इसकी मुद्रा क्या है, रियल। इनका नाम है कैसा है, वो रियल है, नाम पेन रियल, ऐसे याद कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कंबोडिया के बाद वियतनाम। वियतनाम की राजधानी है हनोई, हनोई, और इसकी मुद्रा है डॉग, डॉग। कैसे याद करोगे इसे, जैसे वियतनाम है, वियतनाम से याद करना बहुत नाम किसके हैं, एक हनोई, हनोई से क्या करोगे, बहनोई, यानी एक बहनोई है। क्यों फेमस है, क्योंकि उसका बहुत नाम है, क्योंकि उसके पास क्या रहते हैं, डॉग, बहुत सारे डॉग हैं, इसलिए डॉग के कारण वो बहनोई है, क्या है, बहुत, उसका बहुत नाम है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो वियतनाम की राजधानी हो गई हनोई, और इसकी मुद्रा हो गई डॉग। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं मलेशिया। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, कुआलालंपुर। ठीक है, और इसकी मुद्रा है रिंगिट, रिंगिट। देखिए कैसे याद करोगे, थोड़ा सा न्यूनिक तरीका लगा लेना, जिससे आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होगा क्या किसकी राजधानी। देखो कुआलालंपुर से कुआलालंपुर से यदि क्या कर दें, कुआ है, वहाँ पर रिंगिट है, रिंगिट यानी कि गिरगिट है, ऐसे याद कर सकते, गिरगिट है, रिंगिट है, ऐसे याद कर सकते हो, या रिंग है, ऐसे भी इसे लगा सकते हो। तो कुआलालंपुर की राजधानी क्या है, मलेशिया की राजधानी क्या है, कुआलालंपुर, और इसकी मुद्रा है रिंगिट। मैंने ये बता दिया है क्योंकि यहाँ से ये क्या है, बोर्नियो द्वीप है, क्या है, बोर्नियो द्वीप है। बोर्नियो द्वीप पर किसके, 3 देशों का अधिकार है। इधर देखते हैं तो मलेशिया का, इसलिए मैंने डॉट से बना दिया है। ए वाला भाग है और ए वाला भाग है, किसका भाग है, मलेशिया का अधिकार है। इस वाले भाग पर इंडोनेशिया का, और यहाँ पर एक स्वतंत्र देश बना है, ए ब्रुनई। ठीक है, ब्रुनई स्वतंत्र देश बसा है। तो इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, और इसकी मुद्रा है डॉलर। ठीक है, तो आपको ये भी याद हो गया हो। इसके बाद है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, जकार्ता है जो जावा द्वीप पर है, यहाँ पर है, जावा से याद करते हैं, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, उसकी मुद्रा है पैसा। ठीक है, अब हम देखते हैं रुपया है इसकी राजधानी। इसके बाद हम देखते हैं ब्रुनई। ब्रुनई की राजधानी है बंदर शेरी बेगावन है, और इसकी राजधानी शायद डॉलर है, इसे हम देख लेना। इसके बाद हम चलते हैं फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, और इसकी मुद्रा है पेसो। ठीक है, मनीला, मनीला से वैसे याद कर सकते हैं, फिलीपींस की राजधानी मनीला पेसोला, मनीला पेसोला। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी क्या हो गए, साउथ एशियन कंट्रियाँ हो गई। अब क्या होते हैं, साउथ एशियन कंट्री क्या बनाते हैं, अपना एक संगठन बनाया है, इसे बोलते हैं आसियान। क्या बोलते हैं, इसे आसियान संगठन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, आसियान संगठन कहते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बनाया था, हम
जो साउथ एशियन कंट्री हैं, इन साउथ एशियन कंट्री का भी एक संगठन है जिसे बोलते हैं हम क्या, सार्क। इसी प्रकार इनका भी एक संगठन है जिसे बोलते हैं आसियान। आसियान के बारे में हम समझते हैं। देखिए आसियान है, ये मैंने लिख दिया है क्योंकि मैं आसियान देशों के बारे में ही चर्चा करूंगा, क्योंकि साउथ एशियन कंट्री का भी एक क्या है, संगठन है। इसमें देखिए आसियान है, ये आसियान कंट्री में एक संगठन है। देख किसका संगठन है, जैसे ये कंट्रियाँ हैं तो इसे बोलते हैं एशियन नेशन, राष्ट्र। तो साउथ एशियन कंट्रियाँ हैं, इनका क्या है, एक एसोसिएशन है। क्या है, एक संगठन है। क्या है, एक एसोसिएशन, एसोसिएशन क्या है, एक संगठन है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, तो इसका फुल फॉर्म हो गया एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, इसकी क्या है, फुल फॉर्म। ठीक है, इसे उन्हें आसियान भी बोलते हैं, आसियान कंट्री। ठीक है, इस आसियान कंट्री की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। 8 अगस्त 1967 को एक थाईलैंड है, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। बैंकॉक में एक क्या हुआ था, एक समिट हुई थी, या एक जो है आयोजन किया गया था एक समिट का। इसमें इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, फॉर्मेशन हुआ था। इस साउथ एशियन कंट्रियां हैं, इस साउथ एशियन कंट्रियां में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, इस साउथ एशियन कंट्री में आती हैं म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, ब्रुनई है, फिलीपींस है। एक किस में आती है, साउथ एशियन कंट्रियों का क्या है, एक समूह है। ठीक है, जो आसियान समूह इसमें शामिल हैं। एक कंट्रियां आप वैसे भी देखो मैप से पढ़ोगे तो आपको कंट्रियां हैं बिल्कुल इजी से याद हो जाएंगी, और मैंने आपको न्यूमोनिक तरीका ही बता दिया है कैसे याद कर सकते हो, मैप से समझ सकते हो। आप जो है ड्राइंग का या आप एटलस का प्रयोग कर सकते हो, इससे क्या है आपको बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो साउथ एशियन कंट्रियाँ हैं तो आप वैसे ही बिल्कुल आराम से बोल सकते, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करोगे, जैसे म्यांमार है, थाईलैंड, लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम, मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, ब्रुनई है, फिलीपींस है। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल रट जाएंगी अगर आप इसी से मैप के से स्टार्ट करो, जैसे कि म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस और ब्रुनई। तो ऐसे याद करोगे तो बिल्कुल आपको रट जाएंगे। बार बार पढ़ोगे, बार बार अगर वीडियो को देखोगे तो आपको बिल्कुल चीज़ें रट जाएंगी। ठीक है, ये आसियान हमारा कंट्री है, इसकी स्थापना हुई थी, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, ये आपको सब समझ में। अब इसका हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर है, इसकी राजधानी है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। कहाँ पर है, जकार्ता में। जकार्ता है, इंडोनेशिया की राजधानी है, जकार्ता में है, इसका क्या है हेडक्वार्टर है। ठीक है, लेकिन इसकी जो है स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी, थाईलैंड समिट का है बैंकॉक में, थाईलैंड बैंकॉक की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम करंट में अभी है 18 यानी कि 18वां समिट हुआ है एशियन इंडियन का, यानी कि एशिया और हमारे भारत से इससे अच्छे संबंध हैं इन कंट्रियों से। तो इनका एक समिट हुआ है, वो हुआ है 18वां समिट, इंडियन समिट, जो कहाँ पर हुआ था, सुल्तान ऑफ ब्रुनई, यानी कि ब्रुनई की राजधानी है, ब्रुनई है, ब्रुनई का एक शहर है सुल्तान, उसमें हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, ये 28 अक्टूबर 2021 को हुई थी। इसके बाद 16वीं समिट भी हुई थी एशियन जो है ईस्ट एशियन कंट्री की, या जो साउथ एशियन आसियान की क्या हुई थी, एक समिट हुई थी जो हुई थी 27 अक्टूबर 2021 को। इस दोनों में है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने इसमें क्या हुआ था, भाग लिया था। इसमें जो है रक्षा से संबंधित, कोविड-19 से संबंधित और इंडियन पैसिफिक जो है सीस है उससे संबंधित क्या हुई थी, चर्चा हुई थी। ठीक है, इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ और इसमें हमने पढ़ना है, क्योंकि हमारे म्यांमार से हैं बहुत अच्छे संबंध हैं, इसलिए हम म्यांमार के बारे में एक करंट चीज़ है उसे हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं
इसे मैंने अलग बना दिया है। देखिए एक क्या है, इंडिया, इंडिया, इंडिया। ये हमारा क्या है, कोलकाता। कोलकाता को हम जो है साउथ एशियन कंट्री से क्या कर रहे हैं, कनेक्टिविटी बना रहे हैं। किसकी, इंडिया की, और हमारी साउथ एशियन कंट्री है म्यांमार से हम कनेक्टेड बना रहे हैं। किसके द्वारा, इस प्रोजेक्ट को हमने दिया है कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसमें हम जो है इस समुद्री सीमा, रिवर के द्वारा और पोर्ट को क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, कैसे कर रहे हैं, देखो यहाँ से कोलकाता का एक शहर है हरोरा। हरोरा एक स्थान है जो कि कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से एक क्या कर रहे हैं हम, एक सड़क का या हम एक रूट का निर्माण कर रहे हैं जो सी रूट से होकर जाता है। सी रूट यानी समुद्री मार्ग बना रहे हैं। इसमें जो है जो कि समुद्री मार्ग में इसमें 539 किलोमीटर का 5039 किलोमीटर का जो क्या है, इसमें सी रूट है, जो कहाँ पर, कोलकाता से हमें सितवे बंदरगाह है। सितवे किसका बंदरगाह है, सितवे बंदरगाह है, यहाँ पर म्यांमार है। म्यांमार का एक बंदरगाह है जिसे बोलते हैं हम सितवे बंदरगाह, आप एटलस में देख सकते हो। तो सितवे बंदरगाह से हम कलकत्ता को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, इंडिया को कनेक्ट कर रहे हैं। इस सितवे बंदरगाह है, यहाँ तक क्या जाएगा, हमारा जो है सी मार्ग जाएगा, समुद्री मार्ग जाएगा। इसके बाद हमने जो है ये प्रोजेक्ट है, हम जो है थाईलैंड की सहायता से भी एक हाईवे बनवा रहे हैं। वो क्या है, उसमें थाईलैंड भी हमारा क्या कर रहा है, साथ दे रहा है, एक संयुक्त परियोजना। इसके बाद हम सितवे से जो है कलेतवा की ओर जो है कालादान नदी के लिए क्या बनाया गया है, एक रास्ता बनाया गया है जो कि 158 किलोमीटर का है। तो आप देख रहे हैं ये वाला स्थान कहाँ पर है, यहाँ से जो है सितवे बंदरगाह से कालादान के लिए रिवर वाला रास्ता है, जो रिवर के लिए क्या बना रहे हैं हम, एक जो है रास्ता बना रहे हैं, कैलान बना रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं कलेतवा से है, पलेतवा से है, हम कलेतवा के लिए पलेतवा से हम कलेतवा की ओर क्या बना रहे हैं, एक हाईवे बना रहे हैं जो लगभग 129 किलोमीटर का है, हाईवे है। और ये हाईवे हम जो है थाईलैंड की सहायता से कर रहे हैं, थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड की सहायता से इस प्रोजेक्ट को हम तैयार कर रहे हैं जो कि लगभग 129 किलोमीटर का हाईवे है। यहाँ पर क्या है, मिजोरम है। तो इससे हमारी कनेक्टिविटी है जो साउथ एशियन कंट्रियों से बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ से जो है हम पोर्ट के द्वारा और आगे भी इसमें जो है इनसे हम ट्रेड या व्यापार वगैरह कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो है हमारा अच्छा रोल इधर भी हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर एक जो है, यहाँ पर एक और बंदरगाह है जिसे बोलते हैं क्वाउकुप्सू है, जो हमारा पड़ोसी देश है नटखट चीन है। चीन भी इसे क्या कर रहा है, लेने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले हमें उस पर क्या करना चाहिए, जोर देना चाहिए। इसे भी हमें लेना चाहिए, सित भी ले लिया है, इसको भी ले लिया है, क्योंकि ये हमारे बीच में क्या अड़ाता रहता है, टांग अड़ाता रहता है साला। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा हमें वीडियो में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।